लगता है कि आज की बैठक हमारी मीटिंग है, उसका जो पूरा पर्पस था वो पर्पस हमारा एक प्रकार से सर्व हुआ है अच्छी तरह से। जिस प्रकार से दो बिंदुओं को लेकर के हमने चर्चा की, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषय और उसी का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग पूर्व सैनिक कल्याण, तो उस पर काफ़ी अच्छे सुझाव आए हैं। और पहले भी पिछली मीटिंग में भी बिगड़े मिश्रा और जल मलिक दोनों विषयों पर काफ़ी मंत्रणा करके आगे बढ़े थे। और मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी जब 15 तारीख को रेवाड़ी में अपना विषय रखेंगे तो वो सारे विषयों को लेकर के समाहित करते हुए अपनी दृष्टि और अपनी नीति भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पूरे देश के सामने रखने में सफल होंगे। और हम सबको भी संतुष्टि होगी कि उसमें हमारा योगदान रहा, हमारी भूमिका रही। आज की इस मीटिंग में आने के लिए सभी का, जितने भी उपस्थित हुए हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हमारे मेंबर साहिबान, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। 51 सदस्यीय कमेटी में से मैंने चेक किया कि आज 30 से ज़्यादा मेंबर्स आज उपस्थित हैं। जो रविवार के दिन दिल्ली में सबको बुलाना, हरियाणा से ज़्यादातर लोग हैं, तो मैं समझता हूं कि एक सफल मीटिंग रही है। मैं इस पूरी रैली को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहा हूं, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देख रहा हूं। पूर्व सैनिक रैली बहुत हुई होगी और बहुत मूवमेंट चली होगी, बहुत आंदोलन हुए होंगे, बहुत संघर्ष हुए होंगे, इससे ज़्यादा यशस्वी संघर्ष और आंदोलन हुए होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक दल ने और देश के इतने बड़े वरिष्ठ नेतृत्व ने इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ कर के देश के सैनिकों को और पूर्व सैनिकों को एक समाज के महत्वपूर्ण अंग के तौर पर स्वीकार करके, जिसको अगर हम अपनी सामान्य राजनीतिक भाषा में कहें तो एक प्रकार के पावर सेंटर के तरीके से उसको एक्सेप्ट करके, रिकॉग्नाइज करके और इतना बड़ा अवसर प्रदान किया हो कि देश और समाज के अंदर जो सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की महती भूमिका हो सकती है, जिसका योगदान समाज और राष्ट्र ले नहीं पा रहा है, उसको लेने के लिए उन्होंने आगे कदम बढ़ाया इस रैली से, कि जिसमें अपनी कल्पना को हम साकार होते हुए देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ पे मंच पर कितना बड़ा सैन्य नेतृत्व, कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर उपस्थित होगा। हमारे पास जो अब तक कंफर्मेशन आई है, मेजर जनरल एंड अबव रैंक्स के इन ऑल दी फोर्सेस, वो 35 के करीब हमें कंसेंट आई है कि वो इस रैली के मंच पर आएंगे। लगभग 1000 कमीशन ऑफिसर्स की कंफर्मेशन हमारे पास आई है जो इस रैली में आएंगे। उसके अलावा जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनकी संख्या भी, मेरी जो लिस्ट है वो लगभग 400 के करीब जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो है कारगिल शहीद के प्रत्येक परिवार को संपर्क किया जा रहा है और जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वार विडोज, उनसे एक एक परिवार से कम हरियाणा में तो हर परिवार में संपर्क किया जा रहा है और उनको लाने का भी प्रयास है। यहाँ तक कि समाज में इतनी जागरूकता आई है कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिक संगठनों ने भी, उनके उत्तराधिकारी संगठनों ने भी हमसे संपर्क करके इस रैली में आने के लिए व्यवस्थाएं ली, मांगी हैं। जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं, वो सब भी इसके अंदर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो स्वतंत्रता सेनानी संगठन, उनके उत्तराधिकारी संगठन हैं, उन्होंने भी हमें संपर्क किया है कि हम नरेंद्र मोदी जी की इस रैली में अपनी भूमिका को निभाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो सैनिक और पूर्व सैनिक और उसका पूरा परिवार है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमको एक मंच मिला है। और इस प्रकार से जो रैली लाखों की संख्या में लोग हों, इतना बड़ा सैन्य नेतृत्व हो, हजारों की संख्या में अधिकारी वहाँ पर साथ में हो और एक परिवार बन करके अगर हम वहाँ पर इस रैली को सफल करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहा है कि रैली ऐतिहासिक होगी कि भारत की राजनीति के अंदर आने वाले समय में सैनिकों और पूर्व सैनिकों को
इग्नोर करने की हिम्मत और हिमाकत कोई राजनीतिक संगठन भविष्य में कर नहीं पाएगा। मुझे लगता है यहाँ से एक परिवर्तन की शुरुआत है और यही एक बड़ी सफलता। हम आज़ादी के 66वें साल में इस देश को बहुत बड़ा योगदान देंगे कि पूर्व सैनिकों की इस रैली के माध्यम से देश की राजनीति में और पूरी की पूरी जो व्यवस्था तंत्र में पूर्व सैनिकों की और सैनिकों की भूमिका महत्वपूर्ण